हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कीर्ति। साइंस की वीडियो बहुत दिन से रुकी हुई थी, अब स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, अब लगभग ये जो लाइट का चैप्टर था खत्म हो जाएगी इसी वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं दर्पण यानी कि मिरर क्या होता है। यानी कि दर्पण जो है मतलब वह सतह होती है जिसपे प्रकाश का पड़ना और वहाँ से परावर्तन होके लौटना। यहाँ देखिए दर्पण का जो है ये 3 पार्ट होता है, यानी कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तल और अवतल, ऐसे ही 2 दर्पण समझ लेते हैं, लेकिन इसका 3 पार्ट है। 3 का भी जो गोलीय दर्पण है उसका 2 पार्ट अवतल और उत्तल होता है। यहाँ पर देखिए समतल मिरर, समतल मिरर किसको बोले? जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जहाँ से प्रकाश आती है और उलट के जाती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये दर्पण आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मान लिया जाए कि यहाँ से अगर प्रकाश जाती है फिर यहाँ से लौट के अगर वापस चली जाएगी तो ये कहलाएगा दर्पण है। लेकिन यहाँ इसका जो सतह जो है ये क्या है? इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, जहाँ से प्रकाश आती है और लौट कर जाती है। इसकी जो सतह है कैसा है? प्लेन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ गोलीय दर्पण, यानी कि जिस परावर्तक सतह की मतलब वैसा सतह जिस पे प्रकाश नियमित रूप से परावर्तन हो, या जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी गोलीय दर्पण है, लेकिन गोलीय दर्पण का ही भाग है अवतल और उत्तल। अब देख लेते हैं यहाँ पे परवलयिक दर्पण, यानी कि वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल ना हो, यानी जिसकी परावर्तक सतह पूर्णतः गोल ना हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। इसका अगर आप इस तरह बना सकते हो अंडे के आकार का, अंडा जो है उसका आधा अगर आप कर दें तो आधा का भाग जो आपको जैसा भी दिखता है वो परवलयिक आकार का, या जैसे कि परवलय की ऐसे भी आप परवल से भी कर सकते हो, तो उसका आधा पार्ट अगर करने पर वो पूर्णतः गोल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अवतल और उत्तल देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? यानी कि कॉनकेव मिरर, यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी होती है अर्थात केंद्र की ओर। यहाँ पे देखिए यानी कि ये जो है ऐसे होता है, ये गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। ऐसे हम लोग यूज करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण को ऐसा यूज कर लेते हैं, यानी कि जब भी हम यूज करते हैं तो इसका आधा ही भाग यूज करते हैं, और उत्तल दर्पण का हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि ये गोलीय दर्पण का ही भाग है, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण का भाग है, ये जो धंसा हुआ पार्ट यानी कि जो प्लेन है ये रुखरी सतह है जो कि यहाँ पे पेंट किया हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो आप ये जो देख रहे हैं मिरर जो देख रहे हैं, इसके पीछे ये रंगा हुआ भाग है, इसके पीछे जो है रंगा हुआ भाग है। उसी तरह जो भी दर्पण है इसके पीछे जो होता है, यानी कि ये जो आप ऐसे ऐसे करके जो देख रहे हैं ये है रंगा हुआ पार्ट है। जब भी प्रकाश की किरण आएगी ये अंदर से जो, यानी कि जब भी परावर्तक सतह इसका अंदर है जो प्लेन है, जैसे इसमें जो बाहर की तरफ प्लेन है इसीलिए ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, क्या है? अंदर जो धसा हुआ धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर। यहाँ है जिस दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल में हम बता रहे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है अर्थात केंद्र की विपरीत ओर। यहाँ केंद्र है इसके विपरीत ओर। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसी में अब देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष क्या बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, यानी कि जब यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए अगर हम यहाँ पे अवतल अगर बना दें, अवतल ये हुआ कहा कि इसकी परावर्तक सतह धसी हुई है। यहाँ पे आप जानते हो जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम ऐसे खींच लेते ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, यानी कि इसका जिसको हम यानी कि इसका व्यास भी बोल सकते हैं अर्थात केंद्र से होके जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बना ले तो ये कहलाता है यहाँ पे P यानी कि ध्रुव। इसका जो बीच का जो है ये कहलाता है C यानी कि वक्रता केंद्र। अब देखिए यहाँ पे फोकस थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फोकस क्या होता है। उससे ढेर सारा अगर आप नोमेरिकल बनाइएगा तो बिना मतलब फोकस को जाने जैसे कि आप बना ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो फोकस का परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि डेफिनेशन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण अनंत से, यानी कि जब प्रकाश की किरण अनंत से किसी दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है, यानी कि जिस बिंदु पर काटा तो ये कहलाएगा फोकस। यानी कि अनंत से आदि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है ये कहलाएगा फोकस। फोकस और फोकस दूरी में अंतर होता है। ये जो बिंदु जो कहलाएगा ये कहलाएगा फोकस, और फोकस दूरी जो होगा ये ध्रुव जो है, और ये ध्रुव कहलाएगा और ये कहलाएगा फोकस। ये दोनों बीच की दूरी ये कहलाएगा फोकस दूरी। क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोकस जो होगा बीच में, यानी कि P और C के एकदम मध्य में होगा, यानी कि एकदम सेंटर में बीच में होगा। अगर मान ले कि ये पूरा अगर 10 हो गया तो फिक्स है कि यहाँ ये जो है फोकस इसको आधा आधा में बांट देगा, 5 और 5 में बांट देगा।
इसे क्वेश्चन में आता है, कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। वक्रता त्रिज्या अगर दे दिया है 20 सेंटीमीटर तो फोकस कितना होगा, डायरेक्ट आधा कर देंगे 10 सेंटीमीटर। अब चलिए आ जाइए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसी में से त्रिज्या हो गया इसका, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर से अगर हम इसको मिटा दें तो यहाँ से देख लीजिए, ये P हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ से यानी C से लेकर P के बीच की दूरी को ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। इसको R से सूचित करते हैं। ऐसे भी आप जान लोगे कि रेडियस R होता है, उसी से R यहाँ आ गया। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण का द्वारक कौन होता है, यानी कि द्वारक। यहाँ पे आप अगर देख लीजिए, जब भी प्रकाश, अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर प्रकाश आएगी, ठीक ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम टॉर्च ले लें, प्रकाश जब भी आएगी ऐसे करके आएगी, यानी कि प्रकाश जब आएगी तो आप जब भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आगे ही आएगी, यानी कि ये प्रकाश कभी भी मुड़ के पीछे से नहीं आएगी। काहे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए इसका इतना ही भाग यूज हो पाएगा, इसीलिए हम इसका भाग यूज ही नहीं करते हैं। ये इधर का भाग यूज ही नहीं होता, जिस वजह से हम आधा का ही यूज करते हैं। यानी कि जब भी मतलब किताब उताब में जो रहता है मतलब आधा ही रहता है। अब देखिए, दर्पण का द्वारक यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ जो आप चौड़ाई देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दर्पण का क्या हो गया, द्वारक हो गया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, सॉरी 2 बार आ गया वक्रता त्रिज्या, चलिए कोई बात नहीं। वक्रता केंद्र क्या होता है, यहाँ पे आप केंद्र कर लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। केंद्र यानी कि वही मतलब गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का भी केंद्र कहेंगे, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्रुव, ध्रुव आप समझ ही लिए कि मतलब ये जो कहलाता है, ये बिंदु यानी कि P ध्रुव कहलाता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको, चिन्ह परिपाटी को हम लास्ट में समझेंगे, पहले देख लेते हैं। अवतल उत्तल आप जान गए। अवतल में यहाँ पे देखिए एक कंडीशन, 1-2 कंडीशन है, उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर ये हम बना दिए अवतल, इसका यहाँ पे P हो जाएगा ध्रुव, यहाँ पे होगा C यानी कि वक्रता केंद्र होगा। इसका एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, अगर इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम 3 नियम हैं, यानी कि 3 रूल है। सबसे पहला ये है कि ये हो गया अवतल दर्पण। अगर यहाँ पे P और यहाँ पे C जो हो गया, अगर मान लीजिए कि अगर जो है मतलब सीधी प्रकाश की किरण आ रही है, सीधी और समांतर, किसके, ये प्रधान अक्ष के अगर समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये जाएगी कहाँ से, तो फोकस से ही जाएगी। पहला रूल है, यानी कि अनंत से या समांतर प्रकाश की किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद, वो मुख्य यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी, पहला रूल है। सेकेंड रूल है कि अगर यहाँ पे अगर हम P ले लें, यहाँ पे C ले लें, कंडीशन है कि अगर प्रकाश की किरण C यानी कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब क्या होगा, यानी कि किधर मुड़ेगी। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो ये पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाएगी, यानी कि ये वापस लौट जाएगी। ये इससे रिलेटेड आगे आप जैसे कि इसमें और रूल जो है उसमें आप पढ़िएगा कि जब C पे रहेगी तो मतलब उसका साइज भी सेम रहेगा, जितना मान चलिए कि अगर इसका प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे था कि मतलब जब इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है। अगर मान लीजिए जाए इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर फोकस से जाएगी तब क्या होगा। यहाँ पे तीसरा रूल जो है, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे फोकस से, अगर फोकस से कोई प्रकाश अगर इंटर करती है, मान लीजिए कि यहाँ से अगर फोकस के साथ इंटर करती है तो क्या होगा कि ये इसके समांतर हो जाएगी, यानी ये जो है प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर हो जाएगी। ये वाला किरण, सॉरी तीर का बहुत ज्यादा वैल्यू है, काहे कि मेरा जब 10th में थे तो वहां पे नंबर कट गया था। चलिए आप देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों का हम अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या होता है। सबसे पहले इसकी आप जान ही रहे हैं कि अवतल दर्पण है यानी कि अवतल यानी इसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, उत्तल यानी कि इसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने के लिए इसका फोकस वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों होता है, देखिए जब भी अगर हम उत्तल बनाएंगे तो ऐसा रहेगा, कहा कि इसका ये जो है बाहर की ओर रहेगा, इसमें जो है फोकस जो है इस तरफ बनती है, इसका फोकस ये मतलब 2 फोकस होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फोकस होती है इसका इस तरफ होती है। आप एक चीज ग्राफ में पढ़े होंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम मिटा दें, चलिए देखिए अगर हम ग्राफ ऐसे पढ़े होंगे तो इधर प्लस होता है यानी कि दाया, इधर जो होता है माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। ये भी ये कंडीशन है, इसका जो P है ये यहाँ पे आती है, यहाँ से आपको नोमनिकल बनेगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर इसके इधर कोई भी वस्तु है इस साइड में
तो माइनस में जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम मान लें कि कोई 5 सेंटीमीटर है तो माइनस में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस साइड में है, अगर इस साइड में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पॉइंट पे है, यहाँ पे प्लस में 3 पॉइंट हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई ऊपर, यहाँ से कोई वस्तु ऐसे अगर हम रख दें, मान चलिए कि यहाँ पे ढक्कन अगर हम रख दें, इसकी जो ऊंचाई होगी प्लस में होगी। अगर मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस में होगा। और यहाँ पे अगर नीचे कोई भी प्रतिबिंब अगर बन गया, इसका जस्ट अपोजिट अगर प्रतिबिंब बन गया नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। अगर नीचे कोई भी बन रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में। कहा कि न्यूमेरिकल में ये सब बहुत जरूरी है, इसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। यानी कि जब भी ऊपर रहेगा तो प्लस में, नीचे रहेगा तो माइनस में। कोई भी वस्तु या वस्तु का प्रतिबिंब इधर रहेगा तो प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में। यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण का हमेशा जो फोकस जो होगा या वक्ता केंद्र जो होगा हमेशा इसी तरफ रहेगा। इसका मतलब इससे एकदम कंफर्म हो गया है, यानी कि फोकस जब भी होगा तो इसका माइनस में ही रहेगा। कहा कि ऐसे आप कीजिएगा, ऐसे अगर जो होगा इसके इधर आ जाएगा, यानी इस पार्ट का इधर आ जाएगा, यानी ये फोकस जो होगा हमेशा क्या होगा, यानी कि माइनस में ही रहेगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण है तो इसका मेन फोकस जो हो जाएगा इस तरफ होगा, यानी इसका जो फोकस होगा ये हमेशा प्लस में होगा, इसका जो फोकस होगा हमेशा माइनस में होगा। इसीलिए इसका फोकस, यानी कि फोकस इसका वास्तविक होता है। यानी कि दर्पण के अगर सामने रहता है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता तो वो हमेशा वास्तविक होता है। दर्पण के अगर उस तरफ जाके बनता तो वो काल्पनिक होता है। यानी कि ये अवतल दर्पण जो है इसका अगर फोकस, यानी कि प्रतिबिंब अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसका प्रतिबिंब अगर नीचे जाके अगर बनता है या इस तरफ बनता है, अगर दर्पण के इस तरफ अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये होगा वास्तविक। अगर दर्पण के जाके इस तरफ अगर प्रतिबिंब कहीं पे कट के बन रहा है तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए इसका फोकस वास्तविक है, चूंकि फोकस जो है इस तरफ है, दर्पण के इस साइड में है तो फोकस वास्तविक होगा। इसका जो होगा उत्तल का काल्पनिक होगा, चूंकि इसके इस तरफ में है। अब देखिए इसमें जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, क्योंकि अवतल में एक कंडीशन आता है जो दर्पण के उस पार बनती है। उस कंडीशन को थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये पी हो गया, यहाँ पे सी। अगर वस्तु यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ पे फोकस एफ कर लेते हैं। अगर वस्तु फोकस के अंदर रखा जाए, मान लीजिए कि अगर अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु अगर फोकस के अंदर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि छोटा सा अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रख लें, तो पहले कहाँ जाएगा, पूरा एकदम पैरेलल जाएगा। उसके बाद कहाँ से गुजरेगा, ये जब भी पैरेलल जाता है तो फोकस से ही गुजरती है, ये गुजरेगी फोकस से। सेकेंड होता है कि वो जाएगा सेंटर से, सेंटर यानी कि वक्ता केंद्र से। तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से टकराने के बाद अब यहाँ से लौटेगा, ये जो है फिर आगे जाके यहाँ पे कटेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ समझने में। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आगे जाके कटा है, इसको हम थोड़ा समझने के लिए कि इसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। हम काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दर्पण के उस तरफ हो गया, इस तरफ रहता तो वास्तविक होता, उस तरफ हो गया तो काल्पनिक होगा। इसका हम अगर अब 4 पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। पहला तो ये लिखेंगे कि वस्तु इतना सा था, इतना बड़ा बना, यानी कि प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से, यानी कि ये वस्तु से बड़ा बना। प्रतिबिंब जो बड़ा बना किससे, तो वस्तु से। दूसरा क्या होगा, काल्पनिक बना या वास्तविक बना, क्योंकि इस तरफ रहता तो वास्तविक होता, उस तरफ है तो काल्पनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। उसके बाद यानी कि तीसरा पॉइंट ये भी हम लिख सकते हैं कि यानी कि ये प्लस में रहेगा, यानी कि ऊंचाई जो है दर्पण की, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। क्योंकि ये ऊपर का है, ऊपर अगर है प्रतिबिंब बना है तो ये प्लस में रहेगा, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। और प्रतिबिंब की अगर नीचे रहता तो माइनस में होता है। इतना चीज आप लिख सकते हैं। ये चूंकि ये जो है क्वेश्चन जब हम दे रहे थे एग्जाम तो उस समय ये पूछा था। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा बड़ा तो सब बन गया, क्योंकि अवतल है। अवतल से कभी एक कंडीशन ऐसा भी आता है जब आप फोकस से गुजारोगे तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जो अवतल में छोटा बड़ा सब बनता है, यानी कि छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा ही बनता है। उत्तल में हमेशा ये जो है उत्तल जो आपका है ये हमेशा इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ये तो हम तो रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि अभिसारी और अपसारी क्या होता है। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अपसारी को समझने के लिए, अभिसारी यानी कि जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिल जाती है, जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे मिल जाती है तो ये जो कहलाएगा इसे अभिसारी कहते हैं, यानी अपसारी। या अब देखिए यहाँ इसमें भी क्या होता है कि अवतल दर्पण में यहाँ भी वही कंडीशन लागू होता है अवतल में, कि यानी कि जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये P हो गया, यहाँ पे
सी हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। अगर मान लीजिए 2-3 तरह से, यहाँ पे जब भी पैरेलल लगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फिर पैरेलल लगा फिर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, इधर से भी लाएंगे तो फोकस से भी, इधर से भी लाएंगे तो फोकस से ही गुजरेगा। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे जो अगर हम पूरा का पूरा अगर मिटा दें, यहाँ से पूरा मिटा दें, देखिए क्या लग रहा, ये जो बिंदु है यहाँ पे सब प्रकाश की किरण आके मिल रही है, यानी कि ये मिल रही है तो ये अभिसारी हो गया। अभिसारी क्या होता है कि यानी विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे आके मिल जाती है, तो इसी को अभिसारी बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी का उल्टा होता है कि इसमें उत्तल में, तो वो हो जाएगा अपसारी। अब देख लीजिए अवतल का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल का उपयोग कहाँ होता है। बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यहाँ देखिए उपयोग, अवतल का उपयोग हमेशा जो होगा नाक कान गले यानी कि डॉक्टर का, यानी कि छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए अवतल का ही उपयोग होता है। हजामती दर्पण में हम लोग जो सैलून मतलब जाते हैं तो वहाँ भी होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कहा कि छोटा चीज को बड़ा देखने के लिए। अगर मान लीजिए कि छोटा चीज को बहुत बड़ा नहीं लेकिन नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पे देखिए सोलर कुकर में भी होता है। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो कि सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। किसका, तो अवतल दर्पण का, यानी कि भोजन भी बन जाता है उतना मतलब प्रेशर। आप बचपन में एक काम किए होंगे कि जैसे कि अगर कोई लेंस है, लेंस से आप कागज जलाए होंगे, कुछ देर रखने के बाद हम लोग तो किए थे, यहाँ कुछ देर रखने के बाद होता क्या है, कागज यानी कि प्रेशर से, यानी कि थोड़ा सा उसका जो होता है गर्म होते होते जल जाता है, ठीक ना। ये अवतल दर्पण का प्रभाव से ऐसा होता है। उत्तल दर्पण का दो ही उपयोग होता है, एक स्ट्रीट लाइट यानी कि गली के लाइट में, और सेकेंड होता है साइड मिरर यानी कि ट्रक या मोटरसाइकिल के साइड में जो रहता है पीछे देखने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं साइड मिरर। आप इसी से आप समझ सकते हो। इसको हम हमेशा छोटा प्रतिबिंब काहे बोल रहे हैं, काहे कि मान लीजिए कि उतना बड़ा ट्रक है लेकिन हम दर्पण में जो देख रहे हैं बहुत छोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता, यानी कि दर्पण जो हमेशा छोटा ही दिखता है। मान लीजिए ये दर्पण हो गया तो इसमें जो पीछे जो ट्रक जो आ रहा है, अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पीछे जो ट्रक आ रहा है उसका बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ट्रक से बड़ा कभी भी प्रतिबिंब तो बन नहीं सकता है। चलिए देखते हैं अब समतल अवतल और उत्तल की पहचान हम स्पर्श करके यानी कि टच करके कैसे कर सकते हैं और बिना टच किए हुए कैसे कर सकते हैं। पहले तो टच करके तो आसान है, जैसे कि ये टच करके हम पता लगा लिए हाँ समतल है। अगर ये धंसा हुआ रहता तो हो जाता क्या अवतल, ये उभरा हुआ होता तो ये हो जाता उत्तल। स्पर्श करके तो आसानी से पता लगा सकते हैं। अब बिना स्पर्श करके हम कैसे पता लगाएंगे। समतल दर्पण में जो होता है, यहाँ पे ये देखिए समतल दर्पण में जो भी होगा यानी कि जितना बड़ा ये यानी कि वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अवतल में जो होता है, अवतल में हमेशा जो होता है हमें छोटा बड़ा बराबर, यानी कि अगर मान लीजिए कि सिंपल से इसको अगर हम मान लें अवतल दर्पण कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए अगर मान लें, इसके अंदर और बाहर फोकस के अंदर जाएगा तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, जब थोड़ा सा पीछे जाएगा तो छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। जब नजदीक और दूर ले जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल होगा। लेकिन जब उत्तल अगर हम यही ले लें, अगर ये उत्तल होगा तो अंदर ले जाए, बाहर ले जाए, नजदीक ले जाए या दूर ले जाए, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। इससे हम पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं आवर्धन क्या होता है। मैग्निफिकेंट यानी कि ये जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, इसको H2/H1 भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होता है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रख लेंगे और वस्तु की ऊंचाई नीचे रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका आवर्धन, जिसको मैग्निफिसेंट, इसको M से सूचित किया जाता है। चलिए यहाँ तक कवर हो गया।